हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो, एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आई है हमारे पास, न्यू नोटिफिकेशन। या 1 तारीख को ही आ गया। थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया इस पर। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो समझना चीज़ों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है हमारे लिए, इसलिए हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है पूरा। अब आपका पूरा दिसंबर का महीना है, 31 तारीख को। कोशिश करना 15 तारीख से पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर लेना। 15 से पहले फॉर्म को फिल कर लेना, क्योंकि ना बाद में दिक्कत होती है। साइट नहीं चलती है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। एसएससी बार बार जो है अपना डेट एक्सटेंड नहीं करती है ना, तो आप कोशिश करना पहले ही भर लेना। और हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ ये है, करेक्शन की विंडो खुलेगी 8 जनवरी को और 10 जनवरी तक, 2 दिन के लिए। कोशिश यह करना फॉर्म को पहले ही आप करेक्ट भरना, ताकि आपको इसकी करेक्शन डेट की ज़रूरत ना पड़े। और साथ में जो पेपर है फरवरी से अप्रैल के बीच में होगा। फरवरी अप्रैल लिखा हुआ है, इसका मतलब हो सकता है फरवरी के लास्ट वीक से शुरू होकर के अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 1 महीने चलते हैं एग्जाम इसमें एसएससी जीडी के ना। तो फरवरी से स्टार्ट होकर के आपका अप्रैल तक जाएगा, यानी कि फरवरी लास्ट वीक या सेकंड थर्ड वीक से स्टार्ट होंगे पेपर। ठीक है, तो आपके पास आराम से 3-4 महीने हैं तैयारी करने के लिए। हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे इसमें कहते हैं हमें कि ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होगा पेपर। ठीक है, 13 भाषाओं में होगा पेपर। तो इसमें हमारे पास हिंदी इंग्लिश का हर चीज़ का ऑप्शन रहेगा। हमारे पास ये सारी की सारी लैंग्वेजेस दे दी हैं यहाँ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले मैक्सिमम बच्चे होते हैं। और आपको पता है पे लेवल 3 के हिसाब से। और सारे डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी दे दी, जिसमें सबसे बम्पर वैकेंसी इस बार सीआईएसएफ। आजकल लगभग 2-3 बार से सीआईएसएफ में ही मैक्सिमम वैकेंसी आ रही है ना। तो जिसको सीएसएफ की चॉइस है वो आराम से सीएसएफ डालोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कट ऑफ भी कम जाने के चांस है ना। और इसमें तो अभी तक अच्छा, एसएसएफ की दी है वैकेंसी 23। अभी टोटल वैकेंसी जो इसमें है हमारे पास 25,487 दिखाई दे रही है। जबकि ये भर्ती पूरी होते होते 25 से 35, 40, 50 तक भी जा सकती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। वैकेंसी लास्ट में 53,000 में जा करके रुकी, जो अभी चल रही है। ठीक है, अभी मेडिकल हो रहे हैं बच्चों के, मेडिकल हो गए हैं कुछ कुछ। और इसमें कुछ रिजर्वेशन वगैरह है, 10% वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विस मैन, है ना। तो ये चीज़ें देख लेंगे आप लोग। और एज लिमिट वही 18 से 23 साल। और इसमें डेट दे दी, डेट कब की, 1/1/2026 को होनी चाहिए, 18 से 23 के बीच में। और जबकि इसमें दिया है हमें नॉट बिफोर 2 जनवरी 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए, और ना 1 जनवरी 2008 से बाद का होना चाहिए, इन दोनों के बीच का। और कभी कभी देता है कि इन दोनों डेट को भी लिया जाएगा, वो जब आप फॉर्म खोलेंगे तो तभी पता लगेगा, है ना। फिर ये हमारे पास कुछ रिजर्वेशन मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 साल 3 साल। तो फिर देख लेना आप लोग। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ चलेंगे। इम्पोर्टेंट तो यही है कि सबसे बड़ी बात है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई आप लोगों के लिए। बस मेहनत करो, खूब जान लगा दो पूरी। ठीक है, पूरी जान लगा दो। और इस बार सिलेक्शन ले लो, जिसको वर्दी का सपना है जिसका, आप सिलेक्शन लेकर के अपनी वर्दी के सपने को पूरा करो। 10th बेस्ड पर होता है, सभी को पता है 10th बेस पर होता है। और 1/1/2026 से पहले, कट ऑफ डेट से पहले आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। और एनसीसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। एनसीसी का रोल सबसे बढ़िया, 5% हो गया सी वालों के लिए, 3% बी वालों के लिए, और 2% हो गया ए वालों के लिए। बढ़िया है। 5% का मतलब हो गया 8 नंबर, 3% का मतलब हो गया कितना हो गया, चलते हैं 4.8। जबकि 2% के लिए हो गया 3.2। बहुत होते हैं यार, ये फ्री फोकट के नंबर है तुम्हारे। फ्री फोकट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी है। एनसीसी में सी सर्टिफिकेट प्राप्त करना बड़ी बात होती है। ठीक है, आप लोग सी सर्टिफिकेट ला रखे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और फॉर्म बहुत बेहतरीन तरीके से भरना, बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ़ोटो बढ़िया से लगाना, ब्लर ब्लर फ़ोटो नहीं आनी चाहिए, है ना। ब्लरी फ़ोटो आएगी फिर बाद में आप लोगों को हो जाएगी दिक्कत। अब फीस की बात करेंगे, 100 रुपये है, 100 रुपये फ़ीस है। और वुमेन के लिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एक्स सर्विसमैन सबके लिए फीस में छूट रहेगी। ठीक है, 100 रुपये फ़ीस रहेगी जनरल बॉयज़ के लिए बस। बाकी सभी के लिए लगभग लगभग माफ़ है। ठीक है, 100 रुपये बड़ी बात नहीं है। आप लोग बस मेहनत करो, फॉर्म फीस मत देखो यार, मेहनत करोगे आराम आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और ये हमारे पास विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन की बात कर
किया है इसमें 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आपका करेक्शन डेट खुलेगी। कोशिश करना कि करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि करेक्शन के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, नहीं खुलता है जल्दी से। ठीक है, ये आप लोगों का ये रीजन, मतलब आपका जो रीजन रहेगा वहाँ आप अपना रीजन डाल सकते हो, अपना एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हो। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जितनी जल्दी डालोगे तो आपको अपना प्रेफरेंस मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और हमारे पास ये आया मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इसकी बात करेंगे। सेम 80 क्वेश्चन और कैरिंग 2 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल 160 नंबर का पेपर, जिसमें 4 पार्ट हैं। ये हो गया हमारे पास रीजनिंग का, ये हो गया हमारे पास जीके जीएस का, ये हो गया हमारे पास मैथ्स का, और ये इंग्लिश या हिंदी, आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी इंग्लिश या हिंदी। अब टाइम है हमारे पास 60 मिनट, क्वेश्चन हमारे पास 80, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन हमने करने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, टाइम बहुत है आपके पास, क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं इसमें। टाइम कौन कंज्यूम करेगा? टाइम कंज्यूम करेगा केवल मैथ्स और रीजनिंग भी। 40 क्वेश्चन ये हैं, ये आपका समय लेंगे। बाकी ये तो आप इन 20 क्वेश्चन जीएस के, 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के 8 से 10 मिनट में ख़त्म कर दोगे इनको। ठीक है, मेन यही है आपके पास मैथ। अब किसने मैथ्स रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत जल्दी कर लेगा। यहाँ बोलते हैं हमें देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब है अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो उसमें आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 2। अगर गलत होता है तो कितने कट रहे हैं? 0.25। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी आई? 1/8, यानी कि 8 क्वेश्चन आपके जब गलत होंगे तब जाकर के आपका कितना, एक सही नंबर के बराबर, यानी कि 2 मार्क्स कटेंगे। 8 क्वेश्चन गलत होंगे तब जाकर के आपके 2 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है नेगेटिव मार्किंग। कोशिश करना है कि आप ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो कि गलत हो ही ना कभी भी। ठीक है, सही हो क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से करोगे तैयारी तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये रीजनिंग वगैरह का ये खोल के सिलेबस दे रखा है पूरा का पूरा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास। ठीक है, और फिजिकल की बात करेंगे, पीईटी और पीएसटी, इसकी बात करेंगे। फिजिकल बहुत आसान होता है इसमें, बहुत आसान, खाली रनिंग है बस। लड़कों के लिए है फॉर मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में। बहुत बेहतरीन, कुछ नहीं है, सबसे आसान रनिंग है, खाली रनिंग, कुछ नहीं, ना लॉन्ग जंप, ना हाई जंप, ना चिनअप्स, ना पुशअप्स, उठक बैठक, कुछ नहीं, खाली रनिंग बस। 5 किलोमीटर लड़कों के लिए, 1600 मीटर लड़कियों के लिए। और ये हमारे पास लद्दाख रीजन का है, तो अब देखे ना कुछ कमी होती है लद्दाख रीजन वालों के लिए, कुछ रिलैक्सेशन रहता है ना। हाँ, तो ध्यान रखना। और बोलता है कुछ चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारा डिक्लेरेशन दे रखा है, पढ़ लेना आप लोग। और हाइट की बात करेगा 170 सेंटीमीटर मेल की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। अब इसमें हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाता है। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? एसटी वालों के लिए 162.5। ठीक है, और हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 157, मेल के लिए बहुत कम हाइट है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हाइट थोड़ा कम होती है मैक्सिमम की। और फीमेल के लिए 150 है, और नॉर्थ ईस्ट वालों की 147 हो गई। और हमारे पास यहाँ और भी चीज़ें हैं इसमें, हम देखेंगे। यहाँ उत्तराखंड से हम बिलोंग करते हैं मैक्सिमम, तो उत्तराखंड की बातें करेंगे। तो इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी के लिए मेल के लिए 165, नॉर्मल कितना था? 170 था ना, मेल के लिए 165 बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ये हो गया। और फीमेल के लिए 157 था, और यहाँ कितना बोलता है? 155, यानी कि 2 सेंटीमीटर का फीमेल के लिए रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, इसमें ये फ़ायदा हो जाता है हमारे लिए। और बाकी हिमाचल के लिए भी है, और अरुणाचल मिजोरम सभी के लिए है कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन। और मेल के लिए है हमारे पास चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80, और 5 सेंटीमीटर को आपको एक्सपेंड करना पड़ता है। ठीक है, और फिर से यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है? ये गढ़वाली और कुमाऊनी के लिए 78, कितना था? 80 से होना चाहिए था 85, जबकि गढ़वाली कुमाऊनी के लिए 78 से, और 5 का आप फुलाओगे 5 तो कितना आएगा? 83, यानी कि 2 सेंटीमीटर का यहाँ भी आपको रिलैक्सेशन मिल गया। ठीक है, वेट की बात कर रहे हैं तो वेट हमारे पास BMI होता है, BMI के अकॉर्डिंग होता है।
और ध्यान रखना इस बार वेट में, ओवर वेट में बहुत बच्चों को बाहर किया है, कोशिश करना। चलो वो बात की बातें होती हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट फोकस आपका पेपर पर होना चाहिए, क्योंकि पेपर आपका बढ़िया से निकल जाएगा तो आपका फिर सब कुछ ये होते रहेगा, ये मेडिकल ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल भी बहुत बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, फिजिकल भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें हमारे पास ये, अब इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका रिटर्न क्वालिफाई करना। रिटर्न क्वालिफाई नहीं करना है, अच्छे नंबर, अब अच्छे नंबर से करना है। क्या फ़ायदा रिटर्न आप क्वालिफाई करेंगे, खाली वहाँ गए, रनिंग किया, रनिंग के बाद बाहर कर दिया, मेडिकल में नहीं बुलाया, या रनिंग किया और उसके बाद मेडिकल में बुलाया, फिर फाइनली से बाहर कर दिया। नहीं, इतने अच्छे नंबर लेके आओ कि आपको कोई टेंशन ही ना हो, मतलब इतने नंबर लेके आओ कि आप चैन की नींद सो पाओ, समझ रहे हो। नहीं तो फिर टेंशन रहती है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें हमें बोलता है मिनिमम मार्क्स इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे पेपर में, है ना। अच्छा, एनसीसी होल्डर्स की बात कर रहे हैं, आप देख लेना इसको, ठीक है। क्या बोल रहे, बस इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और ये ABCD बहुत सबसे बड़ी बात है, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सोच समझ कर भरना, सोच समझ कर भरना पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी हम जल्दबाजी में कोई ऐसी पोस्ट डाल देते हैं, हमें मिल गई, फिर रोते रहो फिर, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि यार चलो चेंज हो जाएगा या कुछ, कुछ नहीं होता है। एक बार भर दिया तो भर दिया, बस खाली करेक्शन विंडो खुलेगी, उस समय पर ही करेक्ट हो पाएगा। एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लेना, समझ लेना चीज़ों को। आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन कोई होंगे रिलेटिव, उनसे पूछना कि कौन सा बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से, है ना। बेहतर तो कौन सा रहेगा ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से कौन सा बेहतर रहेगा, हमें क्या चाहिए, हमारे हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग बेहतर चाहिए ना। हाँ, तो अब बता, पूछना, बात करना, डिस्कशन करना, अभी बहुत सारा टाइम है। कोशिश करना 15 से 20 के बीच में आप अपना फॉर्म भर लो, 15 से 20 दिसंबर के बीच में अपना फॉर्म भर लो। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, ठीक है। बड़ी दिक्कत होती है लास्ट डेट में, तो बहुत दिक्कत होती है, नहीं चलेगी साइड, नहीं चलेगी, क्या करोगे फिर, कुछ एक्सक्यूज़ होता नहीं है। पिछली बार तो SSC GD ने शायद, नहीं, दिल्ली पुलिस के लिए एज बढ़ाई थी ना, टाइमिंग बढ़ाई थी। जब इसके लिए ना बढ़ाए, कोई पता थोड़ा ना है उनका, उनकी मर्जी हुई, उनको लगेगा नहीं बढ़ाना है तो फिर नहीं बढ़ाएंगे वो, ठीक है। फिर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट वही था। अब इसमें कुछ बॉन्ड बूंड रहते हैं, ध्यान रखना उन चीज़ों का ना। आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं लास्ट डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए, है ना। फॉर्म भरते टाइम आपको सब बता दिया जाएगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या फॉर्म भरना है करके, ओके। यही इम्पोर्टेंट था। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी फिर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।